तो हेलो गाइस, तो गाइस कैसे आप सब? तो गाइस उम्मीद करता हूँ हम सब अच्छे होंगे। तो गाइस मैं दवा से गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डी एजुकेशनल साइड। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके थे, हर क्लास कर चुके थे और जान चुके थे जो क्या गाइस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगेंस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है हम देख चुके थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी, दैट इज प्लांट वाटर रिलेशन। तो गाइस वाटर एंड प्लांट के बीच क्या क्या रिलेशंस होते हैं और गाइस उसका भी कुछ रिलेटेड टर्म्स आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो गाइस चलिए बिना देखे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस प्लांट वाटर रिलेशंस। तो गाइस प्लांट वाटर रिलेशंस की पहले टर्म आती है गाइस इम्बिशन। तो गाइस देखते हैं इम्बिशन क्या होता है। तो गाइस इम्बिशन इज अ फिजिकल प्रोसेस मेनली कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो गाइस ये जो इम्बिशन होती है, जो ये टर्म है गाइस, ये एक प्रोसेस है गाइस, फिजिकल प्रोसेस होती है जो गाइस मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए भी इसके साथ कंसर्न होते हैं। इफ ए फ्री लिविंग सर गाइस इज अ लिविंग और a dead plants, for example guys seed और इसके एग्जाम्पल ड्राई वुड। ठीक है, material is kept in water, the absorption water is swell up considerably, loading to increase in volume। तो guys क्या होता है, अगर guys एक लिविंग और डेड प्लांट को हम लेंगे, एक मेटल को वाटर में लेते हैं, अगर गैस फॉर एग्जांपल सीड्स को हम ले सकते हैं जो कि लिविंग दौरान, गैस डेड प्लांट जो गैस ड्राई वुड को हम ले सकते हैं। तो गैस जब हम इसको वाटर में लेते हैं तो क्या होता है गैस, इट ऑब्जर्व वाटर, ये गैस वाटर को ऑब्जर्व करती है, कुछ वाटर रिसीव करती है अपने अंदर, और गैस स्वेल अप कंसिडरेबली लीडिंग टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। और गैस ये क्या होता है, ये इसका साइज गैस इसकी वजह से बढ़ती है। ये जो गैस वाटर को ऑब्जर्व करती है गैस जिस तरह से, तो गैस वाटर ऑब्जर्व करने की वजह से ये कंसिडरेबली या कंटिन्यूली इसका साइज जो और गैस इसका वॉल्यूम जो है गैस इंक्रीज होती है। ठीक है, दिस सब्सटेंसेस जो गैस सीड्स ड्राई वुड एक्सेट्रा आर कॉल्ड इम्बिवेंट। तो गैस ये जो सब्सटेंसेस होते हैं गैस जो कि वाटर में डालने के बाद ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं वाटर ऑब्जर्वेशन करके, जैसे गैस फॉर एग्जांपल सीड्स ड्राई वुड ये जो होते हैं गैस। तो गैस ये जो सब्सटेंस होते हैं इसको गैस इम्बिवेंट बोलते हैं। ठीक है, the liquid which is absorbed is termed as imbedded, so guess imbibed substances and the phenomenon is referred to as imbition। और गैस जो लिक्विड पार्ट होते हैं जो गैस हमारे इम्बिबेंट ने रिसीव किए थे और एब्जॉर्ब किए थे गैस, उसको बोलते हैं गैस इम्बिबेट। और गैस ये कंप्लीट जो फेनोमेनन गैस इम्बिवेंट्स एंड इम्बिबेट, ये कंप्लीट फेनोमेनन को हम बोलते हैं कॉमनली क्या बोलते हैं गैस, इम्बिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इम्बिशन आप समझ चुके हैं। तो गैस imbition may be defined as a physical process in which living or dead material take up water or liquid mainly by adsorption due to the presence of hydrophilic colloids inside them through the submicroscopic capillaries present on their। तो गैस इम्बिशन में भी डिफाइंड एज अ फिजिकल प्रोसेस। तो गैस इम्बिशन को जैसे गैस मैं पहले भी आपको बता चाहूँगा, एक फिजिकल प्रोसेस गैस इन व्हिच लिविंग अ डेड मेटल टेक अप वाटर, जिसमें गैस क्या होता है, कुछ लिविंग और डेड मेटल जो होते हैं गैस वाटर टेकअप करती हैं, और लिक्विड जो होते हैं गैस जो कि ये एब्जॉर्प्शन के हेल्प करके, इस फेनोमेनन को हेल्प करके ये वाटर टेकअप करती हैं। किस वजह से गैस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक कॉलोइड्स। तो गैस क्योंकि गैस इसमें जो होते हैं गैस एक तरह से हाइड्रोफिलिक कॉलोइड प्रेजेंट होते हैं इस सब्सटेंस में, इसीलिए गैस ये वाटर टेकअप करते हैं। और गैस थ्रू द सब माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज प्रेजेंट ऑन देयर जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी। और गैस क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें गैस, एक तरह से सब माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज जो होते हैं गैस प्रेजेंट होते हैं इसका जनरल सरफेस, इसका बॉडी का सरफेस में प्रेजेंट होता है। तो गैस इसी की वजह से ये होते हैं। तो गैस इसी की तरह इम्बिशन जो होते हैं गैस एक फिजिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें गैस लिविंग और डेड मेटल जो होते हैं गैस वाटर टेकअप करते हैं। तो गैस यही प्रोसेस होती है इसमें। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, एडजॉर्प्शन का हेल्प से ये होती है गैस, सॉरी। तो ये थी इम्बिशन प्रोसेस। देन गैस नेक्स्ट, इन प्लांट इम्बिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द constituent of the cell wall and protoplasm such as carbohydrate, protein etc। तो गैस प्लांट में क्या होता है गैस, इम्बिशन जो होते हैं गैस वाटर के साथ टेक्स प्लेस होती है जो गैस सेल वॉल के मदद से और गैस प्रोटोप्लाज्म की मदद से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो गैस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके गैस, तो गैस कुछ कंडीशन
कंडीशन नेसेसरी फॉर इम्बिशन। तो गाइस इम्बिशन के लिए कुछ भी कंडीशन होते हैं गाइस, वो भी देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट कंडीशन, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन pressure gradient between the imbitant, so guys imbivant and the substance imbivant। तो गाइस डिफ्यूजन का जो एग्जिस्टेंस होते हैं गाइस, एग्जिस्टेंस प्रेशर ग्रेडियंट जो होते हैं गाइस, वो गाइस इम्बिवेंट एंड सब्सटेंस इम्बिवेंट के होना चाहिए, ठीक है गाइस। गाइस नेक्स्ट कंडीशन गाइस, सेकंड पॉइंट, the existence of certain affinity between component of the imbivant and the imbibed substance। गाइस कुछ होते हैं गाइस जो कुछ एफिनिटी जो होते हैं गाइस, कुछ एफिनिटी एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एफिनिटी जो होते हैं गाइस और कंपोनेंट जो कि गाइस इम्बिवेंट एंड इम्बिवेंट के सब्सटेंस के दोनों होना चाहिए, ठीक है गाइस। गाइस ड्राई प्लांट मटेरियल एंड सीड पोजेसेस टू मच नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। तो गाइस ये तो दो पॉइंट रही गाइस हमारी कंडीशन जो कि हमारा इम्बिशन के लिए। तो गाइस नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइस। तो गाइस ड्राई प्लांट मटेरियल एंड सीड पोजेसेस टू मच नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। तो गाइस ड्राई प्लांट मटेरियल जो होते हैं गाइस और गाइस जो सीड्स होते हैं गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल कंटेनिंग करती हैं, ओके गाइस। एज अ रिजल्ट वाटर मूव इनटू देम। तो गाइस इसी की वजह से ये जो ड्राई मटेरियल होते हैं गाइस और गाइस जो सीड्स होते हैं गाइस, ये नेगेटिव वाटर पोटेंशियल वजह से करते हैं। तो गाइस इसी की वजह से इसमें ये जो होते हैं गाइस वाटर ऑब्जर्व करते हैं और गाइस वाटर भी जो होते हैं गाइस इसका अंदर मूव करती है। व्हेन द प्लांट मटेरियल आर प्लेस्ड इन वाटर, कब होते हैं गाइस, जब गाइस ये जो मटेरियल होते हैं गाइस ड्राई प्लांट वुड और गाइस सीड्स जो होते हैं जब गाइस वाटर में डाला जाता है, तो गाइस ये तभी होती है गाइस, देन गाइस वाटर मूव होती है इसमें, ठीक है गाइस। द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू प्लांट मटेरियल कंटिन्यू टिल डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अटेंड। तो गाइस ये जो वाटर मूवमेंट होते हैं गाइस ये किस तक होते हैं गाइस, इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम एक पॉइंट होते हैं गाइस, उस तक ये अटेंड करती है, वाटर मूव होती रहती है। तो गाइस वो होने के बाद ये गाइस स्टॉप हो जाती है ये प्रोसेस। An imbivant does not necessary, so yes, an imbivant does not necessarily imbibe all kinds of liquids। तो गैस imbivant जो होते हैं जो सब्सटेंस होते हैं गैस हर तरह का लिक्विड्स में ये नहीं होते हैं, नेसेसरली imbibe नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई प्लांट मटेरियल immersed in ether, ड्राई प्लांट मटेरियल immersed in ether do not swell appreciably। जब गाइस हम ड्राई प्लांट को गाइस ईथर की लिक्विड फॉर्म में डालते हैं गाइस, ये अप्रिसिएबली नहीं स्वेल हो पाती हैं, ठीक है गाइस। हाउएवर गाइस रबर ए प्लांट प्रोडक्ट डज नॉट इम्बाइब इन ईथर एंड स्वेल अप्रिसिएबली। तो गाइस रबर के केस में क्या होता है गाइस, ये हमारे ईथर की लिक्विड फॉर्म में गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्बाइब कर सकती है गाइस, अप्रिसिएबली गाइस स्वेल भी हो सकती है, ठीक है गाइस, इफ सबमर्ज अगर गाइस इसको डाला गया है उसको। On the other hand, rubber does not imbibe water। तो गैस अदर हैंड में क्या होते हैं गैस, रबर जो होते हैं गैस वाटर में ये नहीं होते हैं, वाटर में वाटर को ऑब्जर्व नहीं करती है। ओके गैस, दिस shows their existence, sorry guys, if it shows or this shows there exist some affinity or attractive forces between the imbibant and the liquid ether। तो गैस ये इसलिए होता है गैस, इसमें कुछ जो अट्रैक्शन और अफिनिटी होते हैं गैस, अफिनिटी ये जो फोर्स होते हैं गैस किसके बीच, इम्बिवेंट और गैस लिक्विड ईथर इसके बीच होते हैं गैस, इसी की वजह से ये होती है। एक कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ मटेरियल सच एज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। तो गैस और भी कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं गैस जैसे कि मटेरियल जो होते हैं गैस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये भी होते हैं अक्कर एज हाइड्रोफिलिक, और गैस इसमें हाइड्रोफिलिक की तरह वर्क करती हैं और बिहेव करती हैं। और कलोड इनसाइड द सेल, गैस सेल्स के बीच में गैस भी साइड में ये जो कॉलोइड भी प्रेजेंट होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर। तो गैस ये जो सब्सटेंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट और ये जो प्रेजेंट होते हैं गैस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, ये गैस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होते हैं वाटर में इसका, ठीक है गैस। तो गैस देखते हैं इम्बिशन प्रेशर क्या होते हैं, ठीक है गैस। तो गैस इम्बिशन प्रेशर इट रिप्रेजेंट्स द प्रेशर दैट एन इम्बिवेंट डेवलप्स व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर। तो गैस ये एक प्रेशर को गैस रिप्रेजेंट करती है जब गैस एक इम्बिवेंट और गैस एक ड्राई वुड और गैस जो सब्सटेंस होते हैं गैस जो ड्राई सब्सटेंस होते हैं अगर गैस वाटर में सबमर्ज किया जाता है, तो गैस ये एक प्रेशर रिप्रेजेंट करती है। दिस प्रेशर कैन बी ट्रिमेंडस मैग्नीट्यूड। तो गैस ये जो प्रेशर होते हैं गैस और इसका मैग्नीट्यूड होते हैं गैस ट्राइमेंडस हो सकते हैं। दिस फैक्ट बिकम क्लियर फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ रॉक but about by interacting dry wooden stacks in crevices of rock
एंड सोकिंग देम विथ वाटर। तो गाइस ये जो फैक्ट होते हैं गाइस और बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है। कैसे गाइस? जैसे कि रॉक्स जो होते हैं गाइस स्प्लिटिंग होते हैं गाइस, जब गाइस इसको ड्राई ऑरेंज रॉक को जो गाइस वाटर में डाला जाता है, ठीक है गाइस। व्हाई डज रॉक स्प्लिट? तो गाइस रॉक स्प्लिट क्यों होते हैं देखते हैं गाइस। बिकॉज टू मच इम्बिशन प्रेशर डेवलप ड्यू टू इम्बिशन। तो गाइस इम्बिशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इम्बिशन प्रेशर इम्बिशनल प्रेशर ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग सॉइल प्रोफाइल्स बाय जर्मिनेटिंग सीड्स। तो गैस इम्बिशन प्रेशर ऑल्सो गैस किस में हेल्प होती है? तो गैस सॉइल को ब्रेक करने के लिए, जो गैस सीड को जर्मिनेट के लिए जो हेल्प होती है गैस, सीड जब जर्मिनेट होते हैं गैस, ये हमारे सॉइल को जो होते हैं गैस ये ब्रेकिंग करने में हेल्प होती है। तो गैस देन गैस फैक्टर अफेक्टिंग इम्बिशन। तो गैस इम्बिशन रेट्स को कौन कौन से फैक्टर नेक्स्ट अफेक्ट करते हैं देखते हैं। तो गैस फर्स्ट टेम्परेचर, द रेट ऑफ इम्बिशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो गैस टेम्परेचर की इंक्रीज होने पर हमारे जो इम्बिशन का रेट होते हैं गैस वो भी इंक्रीज होते हैं। तो सेकंड पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो गैस सॉल्यूट की वजह से कैसे इम्बिशन हमारे अफेक्ट होते हैं देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन वाटर अफेक्ट द रेट ऑफ इम्बिशन। द रेट इज मोर इन प्योर वाटर देन इन सोल्यूशन। तो गैस ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है, जैसे कि मैंने बताया। तो रेट जब गैस इसका रेट्स मोर होते हैं गैस, जो कि प्योर वाटर में, प्योर वाटर जो कि सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं गैस, उसमें एम्बिशन का रेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जो कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट डिक्रीज द एम्बिशन। बट गैस इसमें ज़्यादा गैस में इसका अपोजिट होते हैं। जब गैस कंसंट्रेशन जो कि हमारा सॉल्यूट का इंक्रीज होती है, तो गैस एम्बिशन का जो रेट होते हैं गैस वो डिक्रीज हो जाते हैं। एम्बिशन टोटली केसेस at a very high concentration of solute in external solution। तो गैस इम्बिशन जो होते हैं गैस टोटल डिक्रीज हो जाते हैं, जो गैस हाई कंसंट्रेशन जो कि सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन में जो कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन में होते हैं। ठीक है, ये इसका दो फैक्टर थी। तो गैस नेक्स्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जो कि बायोलॉजी में इसका कैसे इंपॉर्टेंस होता है और बायोलॉजिकल हमारे डेली लाइफ में भी देखते हैं गैस। फर्स्ट पॉइंट, इम्बिशन प्लेज अ की रोल इन द इनिशियल स्टेज ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन बाय द रूट। तो गैस वाटर ऑब्जर्वेशन जो गैस प्लांट रूट्स जो ऑब्जर्व करती है वाटर गैस, उस केस में गैस इसका इनिशियल स्टेज में बहुत ही ज़्यादा रोल करती है, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। इम्बिशन इनिशिएट सीड जर्मिनेशन। तो गैस जैसे कि मैंने बताया ये गैस, तो गैस सीड जर्मिनेशन के दौरान हमारे जो सीड्स होते हैं गैस ये कैसे ऊपर आती है गैस। तो गैस इम्बिशन के प्रोसेस की वजह से, क्योंकि गैस इम्बिशन जो होते हैं गैस सॉइल के ऊपर पार्ट को ये ब्रेक करता है, इसलिए गैस हमारे सीड जर्मिनेट होकर इसका अपर पार्ट बाहर आती है। तो गैस नेक्स्ट नंबर थर्ड, द इम्बिशन फोर्स इज यूजफुल इन अदरिंग वाटर टू द वॉल ऑफ द जाइलम एलिमेंट। तो गैस इम्बिशन फोर्स के वजह से गैस हमारे वाटर जो होते हैं गैस हमारे जाइलम वॉल के तरफ ये अटैच रहती है। तो गैस नंबर फोर, इट हेल्प फ्रूट टू रिटेन वाटर। ये गैस फ्रूट्स को भी हेल्प होती है जो गैस वाटर रहने के लिए। तो गैस नंबर फाइव, इट ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल इन यंगर एंड एक्टिवली ग्रोइंग टिश्यू। ये गैस मेजर रोल भी ग्रो करती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है जो गैस यंगर और एक्टिवली ग्रोइंग जो टिश्यू होते हैं गैस उसमें। ठीक है, तो गैस ये थी हमारा प्लांट वाटर रिलेशन। तो गैस नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वाटर पोटेंशियल। तो गैस उस पल तक बने हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गैस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।